जय। वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। साक्षात विराजमान पाठशाला प्रेरक परम पूज्य मुनि श्री स्वामी निर्णय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। साधर्मी बंधुओं, सवाल आपके इस लोक चर्चित कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व संस्कार समूह यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ पूज्य शुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज के चरणों में कि वह अपने प्रश्न के माध्यम से हमें अमृत समाधान का पान कराएं। इच्छामी महाराज। भाई जैसे हमने 10 लोग को माला दी और उनका पुण्य जागा, उनने माला की, हमने मैंने कर दिया, मैं करता अगर तो स्वयं का उद्धार कर लेता, स्वयं का भटक रहा तो दूसरा हम क्या करेंगे? फिर इसका उत्तर देखो ऐसा है, शास्त्रों में एक श्लोक आता है, अथवा देखो गाथा बोलते हैं प्राकृत में, आदिदम कादब्बम जम सक्तई परिदम कादब्बम आदम प्रदादो सुट्टु आदिदम कादब्बम। शुल्लक जी का जो प्रश्न है उसको आप समझने का प्रयास करो। क्या कहा? शुल्लक जी ने पूछा है, शुल्लक जी ने पूछा है कि दूसरों को माला फेरने का नियम देते तो क्या मतलब हो उससे? अपन माला फेरे उद्धार होगा अपना। शास्त्र में ऐसा आया है, अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए और यदि संभव हो तो दूसरे भव्य जीवों का भी कल्याण कर देना चाहिए। उनको उपदेश आदि दे करके सन्मार्ग बता देना चाहिए। मगर जब दूसरों को कल्याण करने का भाव आए, दूसरों को उपदेश देने का भाव आए, तो ये याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए कि दूसरे का उद्धार करने से, दूसरे का कल्याण करने से आत्मा का कल्याण करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए आत्मा का ही कल्याण करना चाहिए, पर के चक्कर में नहीं देना चाहिए। यही अध्यात्म का मार्ग है। अब अपना प्रश्न रखेंगे आदरणीय ब्रह्मचारी श्री विमल भैया जी, वे अपने प्रश्न के माध्यम से हमें अमृत समाधान का पान कराएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ये पंच कल्याणक होते हैं, भगवान के मोक्ष कल्याण के जो क्रिया अपन करते हैं, ये 5 कल्याणक होते हैं। इनके श्रावकों को क्या शिक्षा लेना चाहिए और उसको क्या फायदा होता है उससे? नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारी जी बाद में आए विलम्ब से, हमने पहले भी बताया था कि भले ही पंचम काल में स्थापना निक्षेप से पंच कल्याणक हो रहे हैं, जिन भी पंच कल्याणक हो रहे हैं, इनके माध्यम से भी हम अपने आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। जो शास्त्रों में थ्योरी के रूप में अध्ययन करते हैं, जो मोक्ष मार्ग को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भगवान के पंच कल्याणकों के माध्यम से अपने को देखने को मिलता है कि एक संसारी जीव अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाता है, अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करता है। इसलिए आज जो पंचकर्णक होते हैं, ये भी प्रत्येक आत्मार्थी को, मुमुक्षु को बहुत ही उपयोगी है, उसको हम नकार नहीं सकते। थोड़ा सा भैया, थोड़ा जेंट्सों को आने दो। इसलिए अपने को इन स्थापना निक्षेप होने वाले पंचकल्याणकों के माध्यम से भी एक एक क्रिया को, एक एक दृश्य को ध्यान से देखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो महीनों में शास्त्रों में स्वाध्याय करने से लाभ मिलता है, ये लाभ यदि पूरे तरीके से
सम्यक प्रकार से पंच कल्याण को देख लेते हैं तो 5-6 दिनों में पूरा शास्त्र का सार प्राप्त कर सकते हैं। वो अपनी आत्मा को कल्याण पथ पर लगा सकते हैं। इसलिए ये पंच कल्याण देखना भी सार्थक है। इनका आयोजन करना भी सार्थक ही है। निरर्थक कभी नहीं मानना चाहिए। निवेदन है आदरणीय ब्रह्मचारी श्रेयांश भैया जी से वे अपना प्रश्न रखें, जिससे हमें अमृत समाधान का पान है। नमस्ते महाराज श्री गर्भ कल्याणक दिवस पर हमने कल भी कहा था और हमने ग्रंथों में अक्सर पढ़ने को सुनने को मिलता है कि जब भी गर्भ कल्याणक होता है उसके पूर्व में 6 माह पूर्व से रत्नों की वृष्टि होती है। तो ये जो अवधि ज्ञान सिर्फ उन्हीं को होता है क्या? स्वधर्मेंद्र को और कोई नहीं लगा पाता है कि गर्भ कल्याणक में भगवान आने वाले हैं या 6 महीने पहले, इसके बीच में कोई नहीं लगा पाता अवधि ज्ञान? देखो, संसार में अनेक प्रकार के काम संपन्न होते ब्रह्मचारी जी, किंतु अच्छे काम करने का भाव बिरले लोगों को आता है। सुन रहे आप लोग? ये हमारे दिनेश गोटी जी बैठे हैं जैन समाज से। दिनेश सुन रहे? दिनेश जी सुन रहे ना? अब एक कॉलोनी बनाई। अब कॉलोनी बना करके इन्होंने प्रयास किया लोग निवास करें, मगर इन्हों को लगा ये कॉलोनी बन रही है, एक मंदिर और बन जाए। उन्होंने पूरे भक्ति भाव से इन्होंने इस कॉलोनी में एक मंदिर बनाया और यहाँ पर समाज को तो वेदी भगवान लाना हुआ, मगर इनके सहयोग पत्रों ने ही मंदिर का भवन बना के तैयार कर दिया, समाज को सौंप दिया। और इनसे हमारी चर्चा हुई थी तो इनका कहना था कि एक संत निवास भी बनाना। क्यों दिनेश जी, क्या संत निवास भी बनाना है? तो हमको लगता है कुछ समय में जल्दी आपको वो काम भी देखने को मिलेगा। अब भैया का प्रश्न है कि ये गर्भ कल्याण आदि करने की घटना या गर्भ में तीर्थंकर बालक आने वाले हैं, ये सोधर्म के ज्ञान में क्यों आता, अवधि ज्ञान में आता? अरे भाई, जिसका विशेष पुण्य होता है उसको ही अच्छे काम करने की याद आती है। इसलिए स्वर्ग में सर्वाधिक पुण्यात्मा कोई माना जाता है तो सोधर्मेंद्र माना जाता है, और संसार में मनुष्य गति में सर्वाधिक पुण्यात्मा होता है तो तीर्थंकर बालक होता है, तीर्थंकर होते हैं। और तीर्थंकर कल्याण करने का ये उनके ही ज्ञान में, स्वधर्म के ज्ञान में आता है। और ये गर्भ कल्याण ने पूरे कल्याण की अवधि ज्ञान से और उसके संकेत आदि के माध्यम से वह स्वधर्मिंद प्रारंभ करता है। और पूरे स्वर्ग के देव और 4 निकाय के देव उनके साथ कदम से कदम मिला करके पूरे महोत्सव को संपन्न करते हैं और पाप की निजरा करते हैं, पुण्य की वृद्धि करते हैं। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती विधि जी बजाज, जिसके बाद तैयार है श्री शिखर चंद जी जैन। नमस्ते महाराज। थोड़ा तेज बोलें। हाँ माता के पास से बालक तीर्थंकर को पांडुशिला पे अभिषेक के लिए ले जाती है, तो सौदामिंद्र के कहने पे वो ले जाती है और मायावी बालक को सुला जाती है। तो महाराज जी, उन दोनों को चोरी या मायाचारी का दोष नहीं लगता क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने कि इंद्र की कहने से सची और इंद्र मायावी बालक को माता के पास सुला करके और तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर ले जाते। तो इनका पूछना है कि इनको मायाचारी का, चोरी का दोष तो नहीं लगता है। विचार तो अच्छा किया है, मगर आप लोगों को हमने कई बार चातुर्मास में बताया हिंसा किसे कहते हैं। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है।
इस सूत्र में प्रमत्त योगात जो पद आया है, ये नीचे के सूत्र में भी लगाना है। प्रमत्त योगात दत्ता दानाम स्तेयाम, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी पाप है। समझ रहे हैं? तो वह प्रमाद का योग नहीं, बा ये तो पक्का है कि तीर्थंकर की माँ को कुछ समय के लिए गुमराह करके और एक दूसरे बालक को रख करके वो मेरू पर्वत पर अभिषेक करने ले जाते। ये तो तीर्थंकर भगवान की ये महिमा है, उनका पुण्य का ये चरम स्तर है, जिसके माध्यम से ऐसे कल्याणक होते। यहाँ पर सोदर मिंद्र, सची या और भी देवी देवता, किसी का भाव प्रमाद का नहीं है, आलस्य का नहीं है। यहाँ तो भक्ति करने का है, बहुमान देने का है। इसको हम चोरी में और मायाचारी में नहीं देंगे। ये तो व्यवस्था होती है। जैसे आप लोग हैं, आप बच्चा घर में है, वो रोने लगे हमें चंद्रमा ला के दो, तो चंद्रमा तो ला के नहीं दे सकते। एक तसले में तबेले में पानी लाओ और छत पे रख दो, और चंद्रमा का बिंब पड़ने लगा, लो बेटा चंद्रमा पकड़ लो। उस बालक को शांत करने के लिए ऐसा किया जाता है। उसी प्रकार से अभिप्राय से अपने को हिंसा आदि पाप का दोष लगता है, वहाँ पर हिंसा आदि पापों का कोई भाव ऐसा नहीं है जो आपके लिए अनर्थ कराने वाला हो। वहाँ तो उस बालक को देख करके अनेक लोगों को धर्म की महिमा पता लग जाती है, और धर्म की महिमा पता लगने से कल्याण करने का भाव हो जाता है, और समदर्शन आदि की प्राप्ति भी ऐसे प्रसंग से हो सकती है। क्योंकि जिन महिमा दर्शन भी ये किया है, निमित्त होता समदर्शन का। आगे अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री शिखर चंद जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुधा जी जैन बरेली। नमस्ते महाराज जी, श्याम चिल्लम जी को सभी को जय। महाराज जी, संसारी जीव 8 कर्मों सहित है, द्रव कर्म भाव कर्म से। अरे भगवान उनका 4 घातीय कर्मों का नाश होता है मात्र। तो जब 8 कर्म सहित है, तो उसको हम शुद्ध आत्मा या मैं शुद्ध आत्मा हूँ, निश्चित समय दर्शन की जी विषय है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परद्रव से भिन्न हूँ, ऐसा किस तरह मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, आदि आदि सब आता है ना जब ज्ञानी से। तो ये निश्चित समय दर्शन के लिए हम किस तरह हम श्रद्धान करें, जबकि 8 कर्म सहित है। दूसरी बात एक और, ऐसी विषम परिस्थितियों में ग्रस्त श्रावक इतनी अनुकूलता होने के बाद में भी प्रतिकूलता में रहता है, और आप कुछ भी नहीं होने के बाद में अनुकूलता में रहते हैं, समता परिणाम के। ये राज क्या राज? देखो ऐसा है, इन्होंने अपने प्रश्न बहुत सी बातें पूछने का प्रयास किया है। पहली बात तो यह है, भले ही हम लोग व्यवहार की भूमिका में हैं, व्यवहार की भूमिका में होकर के भी हम श्रद्धान की विषय से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सुनो, भले ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं, फिर भी इतना तो याद रखो, मैं ज्ञाना वर्णी आदि कर्म से रहित एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। इसको तो श्रद्धान करने में, विश्वास करने में कोई बाधा नहीं। उदाहरण के रूप में यही है कि हम देखो दूध पीते हैं, सुन रहे कि सो गए तुम लोग? हैं? ठंडा वातावरण में नींद जाती है इसलिए बोलो। सुनो, तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ दूध पीते हैं। अब कोई पूछे घी कहाँ से प्राप्त होता है, बोलो ना। घी कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से। तो ये बताओ, दूध से प्राप्त होता है तो हमने बचपन से आज तक कितना दूध पिया है? कभी उसमें घी का स्वाद आया? घी का कभी स्वाद नहीं आया। फिर भी हमें विश्वास यही रहता है, घी दूध में घी दूध में घी है, और दूध से घी बनता है, दूध से घी बनता है। इसी प्रकार से
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। भले ही वर्तमान में कर्म से सहित है, मगर अंदर में विश्वास ये होना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मात्र आत्म तत्व हूँ। ऐसा विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन में जो रुचि होना, आप पर द्रव्यों से भिन्न जो आत्मा में रुचि होना, इसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन होता है। फिर आपने पूछा, हम लोग सब सुविधा प्राप्त करने के बाद दुखी रहते हैं, वो आपके पास सुविधा नहीं हो सुखी रहते हो। आप याद रखना, सुख सुविधाओं से प्राप्त नहीं होता। सुख तो साधना करने से आत्मा से प्राप्त होता है। यदि सुविधाओं से सुख प्राप्त होता, अमेरिका, जापान, जर्मनी और चीन आदि में इतनी सुविधाएं हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। इसलिए वहाँ पर लोग दुखी रहते हैं और भारत में उनकी तुलना में लोग सुखी रहते हैं। और साधु संत जो सुविधाएं वो भी छोड़ देते हैं, मात्र शरीर को लेकर चलते हैं, तो उनको और सुख की प्राप्ति हो जाती है। और चार घातिया कर्मों का नाश करते हैं और सुख की प्राप्ति हो जाती है। और जब शरीर भी छूट जाता है तो पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बाहर का त्याग करते जाते हैं, अंदर में सुख बढ़ता जाता है और पूरा त्याग होता है। आत्मा आकिंचन्य भाव को, ब्रह्मचर्य भाव को प्राप्त कर लेता है तो हम पूर्ण सुखी हो जाते हैं। यही सुख का तरीका है। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती सुधाई जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रवि जैन। नमोस्तु भगवान करेली सब समाज की ओर से नमोस्तु महिला। मेरा प्रश्न है कि जे आजकल जो नमोकार मंत्र काउंटिंग वाली जो चल रहा है मंत्र अंगूठी में पहनने का, वो कहाँ तक उचित है? उससे थोड़ा अपना ध्यान भी चला जाता पढ़ते पढ़ते गिनने के लिए। और फिर जे रत्नों की माला या सोने चांदी की माला, इनसे देने से कुछ कितनापन को फल? देखो ऐसा है बहन जी, रमोकाल मंत्र तो महान है, 84 लाख मंत्रों का राजा है, 84 लाख मंत्रों का बीज मंत्र है। और इसको लेकर तो सब जानते हैं, ऐसो पंचणमो याणो शब्द पावा प्रणासनो मंगला रंचे सबसे पटमम होई मंगलम। ये सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। अब अनेक प्रकार की मालाओं के अवलंबन से भी लोग माला फेरते हैं, जाप करते हैं, निषेध नहीं करते हैं। लोग धागे की माला भी फेरते हैं और भी कांच आदि की, स्फटिक मणि की, सोना चांदी की माला भी होती है। हम बिल्कुल निषेध नहीं करते हैं, मगर अब ये भी आ गया, कोई मशीन वगैरह हाथ में अंगूठे में पहन लेते हैं, दबाते रहते हैं। तो हम इसके बारे में क्या कहें? अब आप लोग भी कई प्रश्न ऐसे हैं, हमसे भी पूछेंगे, पहले भी पूछा होगा, आगे भी पूछते रहेंगे। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप कैसे रमोकाल मंत्र जपते हो आप जानो, किंतु रमोकाल मंत्र की जाप करना कल्याणकारी है। असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा का कारण है। हम इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकते। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती हाँ, अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती रवि जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती उषा जी बजाज, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती यासिका जैन। मैं प्रश्न के पहले दो पंक्तियां महाराज श्री के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु ज्ञान के दीप शांति की किरण है, गुरु ज्ञान के दीप शांति की किरण है, ये चलते फिरते तीर्थ आनंद के चमन हैं। बसा लो गुरु चरण अपने नैनों में, बसा लो गुरु चरण अपने नैनों में, क्योंकि संसार में सबसे पावन गुरु के चरण हैं। मेरा प्रश्न ये है
कि जन समुदाय में और रामायण में भी जो महत्व राम और सीता को दिया जाता है, व्रतों में उपवास को और एकासन को दिया जाता है वही महत्व, लेकिन उर्मिला को जैसे गौड़ कर दिया जाता है, जबकि उसका त्याग भी अनोखा है। और यहाँ ऊनोदर व्रत को बहुत ही कम सुनने में आता है जन समुदाय में। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या फल है और इसको गौड़ क्यों है, मतलब इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं है इसका? देखो, अपनी अपनी भूमिका अलग अलग होती है। कौन सा व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाए, कौन सा व्रत महत्वपूर्ण हो जाए, याद रखना, उनको महत्व दें या ना दें, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। मूलाचार आदि ग्रंथों में महाव्रत को लेकर चर्चा आती है। मुनि महाराज के व्रतों को महाव्रत क्यों कहा जाता है? तो वहाँ भट्टिकेर आचार्य बोलते हैं, जो महान फल को देने वाला होता है ऐसा व्रत महाव्रत कहलाता है, अथवा जो महान लोगों के द्वारा तीर्थंकर आदि के द्वारा धारण किए जैसे वो महाव्रत कहलाता है, अथवा जो महान रूप से त्याग किया जाता है, मतलब मन से, वचन से, काय से, कृत से, कर से और अनुमोदना से, इसलिए वो महान कहलाता है, इसलिए महाव्रत होता है। मतलब ये कि व्रत तो अपने आप में महान होते हैं। आपने जिनका नाम लिया वो लोगों की दृष्टि में महान हो या न हो, वो तो पूर्व ही महान होते हैं। इसलिए अपने को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि इनको महत्व क्यों नहीं दिया था, क्योंकि हमारे मुख और गुण की व्यवस्था, किसी को मुख्य किया जाता है तो दूसरे का अभाव नहीं होता, गुण अवश्य होता है। तो एक का नाम आगे करके शेष को मुख्य मान करके जानना चाहिए अपने को। एक को मुख्य कर दिया, शेष गुण हो गए, अभाव को प्राप्त नहीं होते, शेष सभी महत्वपूर्ण होते। प्रसंग के अनुसार सबको याद किया जाता है। अरे कोई नहीं याद किया, आप तो उन्होंने को याद किया कि नहीं किया आपने? मुझे अभी तक अपनी जिंदगी में एक या दो बार ही हाँ, दिखाई दिया। अभी क्या होता है, जो दिखता है वो दिखता है, उपवास सबसे आगे होता है तो सब लोग करने लगते हैं। उन्होंने भी महत्वपूर्ण होता है, कर्मों का निजा का कारण होता है। आगे अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती उषा जी बजाज, इसके बाद तैयार है श्रीमती आज्ञा। नमस्ते महाराज जी। अच्छा, दैनिक जीवन में जब दूल्हा शादी के लिए जाता है तो उसकी आरती उतारी जाती है। दुल्हन जब घर में आती है तब सास के द्वारा उसकी आरती उतारी जाती है, और बेबी होता है जब तब भी आरती उतारते हैं। तो तीर्थंकर भगवान जो बालक हैं अभी उनकी आरती मतलब लोग मना क्यों कर देते कि अभी उनकी बोले वो नहीं हुई है, अभी पूरे कल्याणक नहीं हुए तो वो उनकी आरती नहीं उतार सकते, उन्हें तो उतारी। देखो बहन जी, ऐसा है, कुछ विषय ऐसे होते प्रतिष्ठाचारी से पूछना चाहिए। अच्छा, ये मुनि महाराज के हमारे विषय नहीं है, कौन सी क्रिया करना कौन सी नहीं करना है। अब लोक व्यवहार एक अलग होता है और परमार्थ अलग होता है। यूं तो परमार्थ में प्रतिष्ठित प्रतिमा का ही अभिषेक होता है, उसी का गंध तक बनता है, मगर लोक व्यवहार में पंच कल्याणक में तीर्थंकर बालक का भी जन्माभिषेक होता है। युवा होने पर राज्याभिषेक भी होता है, फिर दीक्षा के दीक्षाभिषेक भी होता है। तो ये अपना अपना तरीका है, मना हमने नहीं किया, उनसे पूछो, मैंने बोल दिया ना। कभी कभी क्या होता है, आप लोग ये हार्ट पेशेंट है, स्किन वाले के पास पहुंच जाती है तो गड़बड़ है ना। चलिए आगे। अभी हमने कही ना आरती, भगवान की पूजा पाठ करी थी, आरती में क्या दिक्कत है, करो आरती। चलो अब अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती याशिका जैन, उसके बाद तैयार है श्रीमती रिंकी जी। बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी, शामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूजन करते हैं जो कि अष्टद्रव्य से की जाती है, पूजन अष्टद्रव्य से करते हैं, पर जैसे द्रव्य ले जाके बिना अष्टद्रव्य से जो पूजन करते हैं
जो अष्टद्रव्य वाली पूजन होती है उसकी जो थाली में साथिया लगाया जाता है चढ़ाने वाली में, और बिना अष्टद्रव्य वाली में जो चावल से अकेले बना के कर देते हैं, तो वो पूजन मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? देखो ऐसा लेना है, लोग व्यवहार में भूख लगती है, चने भाग करके भी भूख मिटा लेते हैं, ककड़ी खा के भी पेट भर लेते हैं, चना भुट्टा खा के भी काम चला लेते हैं, उसमें भी पेट तो भरता है, मगर वो बात नहीं होती है विधिवत बैठ करके थाली लगाकर रोटी सब्जी से भोजन किया जाता है, भूख मिटाई जाती है। उसी प्रकार से आपको याद रखना चाहिए, पूजन तो विधिवत होना चाहिए। पहले अभिषेक हो, इसके बाद अभिषेक के बाद में फिर अपने लिए विनय पाठ आदि के माध्यम से पीठिका पूरी करके देव शास्त्र गुरु की पूजन करना चाहिए। फिर इस महाअर्घ्य शांति पाठ विसर्जन करना चाहिए। अब यदि मान लो कोई यदि द्रव्य उपलब्ध नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, तो नहीं करने से तो वह सूखी द्रव्य से पूजन करना भी ठीक है। इतना तो कर लेना चाहिए, सीधे से बाजार के द्रव्य को लाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक पंडित जी थे, ब्रह्मचारी जी थे, वो क्या करते थे, सूखे द्रव्य को लाते थे, यात्रा में जाना है, कहीं द्रव्य नहीं मिलेगी तो पानी को छिड़क करके और एक गीले कपड़े से पोंछ लेते थे और धूप दिखाकर रख लेते थे, ताकि वो पूरी अशुद्धि तो नहीं, यात्रा आदि में उससे पूजन करने में समर्थ होते थे। उसी प्रकार आपको करना चाहिए। अब स्वास्थ्य की बात है, अब स्वास्थ्य बनाना है वो आप जानो, किससे बनाना है किससे नहीं बनाना आपका विषय है। मूल में अपने को तो जो विधि बताई वैसी पूजन करना चाहिए, शुद्ध वस्त्रों में और धुले द्रव्य से ही पूजन करना चाहिए। महाराज जी जैसे द्रव्य लेके जाते हैं मंदिर में, तो जो धुली हुई रखी रहती है लोग उससे दर्शन कर लेते हैं, और जो लेके जाते हैं उसको सूखी रख देते हैं, तो उससे निर्माल्य का दोष लगता है कि नहीं लगता? देखो आपसे बताएं, ये तो हम आलसी लोग हो गए, कायदे में ये होना चाहिए। सुन रहे कि नहीं आप लोग? जैसे आप जानते हो अपन रिश्तेदारी में जाते हैं तो मिठाई वगैरह लेके जाते नहीं जाते, बताओ आप लोगों की क्या परंपरा है? तो मिठाई घर से लेके ही आते हैं कि उनसे ही लेके दे देते हैं, लाओ हम पैसा दे देंगे उनकी मिठाई दे देंगे उनके लाने हैं। हेलो, हमारा मिठाई बना लेना, पैसा हम दे देंगे, आटा बना देना आपको दे देंगे, ऐसा होता क्या? नहीं, अच्छा नहीं माना जा, भाव भी नहीं बनते। घर से मिठाई लेके जाते हैं तो उस समय ऐसा लगता है हम मेहमानी करने जा रहे हैं, सुन रहे ना, एक अलग भाव आता है। जिनको मिठाई दी गई उनको भी अलग भाव आता है, घर में मेहमान है भाई मिठाई आ गई, बात अलग है, वो आपकी थाली में परोस देंगे बाद में, लेके जाते। उसी प्रकार धर्मात्माओं को पूज्य पुरुषों के पास में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब अधिकारी मंत्री राजा के पास खाली हाथ नहीं जाते तो तीन लोग के नाथ भगवान के पास खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? अपने घर से ही अपने को डब्बी में द्रव्य लेकर जाना चाहिए, और यदि पूजन करना पूरी थाली तैयार करके ले जाना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? ये परंपरा आजकल ज्यादा हो गई कि मंदिर में ही द्रव्य उपलब्ध हो जाती है। ये तो आज के आलसी लोगों का काम हो गया। समझदार लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर ऐसा भी ना करो कि मान लो हमने कह दिया घर से द्रव्य लेके जाना चाहिए, वो आपके हाथ में द्रव्य नहीं है तो कल से मंदिर जाना बंद कर दो तो और पाप लग जाए। अपने को ना करने से वो भी ठीक है, और करना है तो विधिवत करना चाहिए। महाराज जी, जैसे वही छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, जब बच्चा, तो उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है, उसमें काल सर्प योग का दोष नहीं होता है उस समय पर, और फिर बाद में जब बच्चे के साथ कुछ घटना घटती है, फिर उसको जब जन्म पत्रिका दिखाई जाती है तो बच्चे के लिए काल सर्प का दोष बता देते हैं, तो ये क्या सही है? इसका क्या मानना है? आपके प्रश्न में ही उत्तर निकल रहा है। ये बताओ, यदि मान लो जन्म पत्री बना दी गई और जन्म के समय कोई दोष नहीं था, बाद में कहाँ से निकल करके आ गया,
एक बात सुनो। और दूसरी बात, संसार में गुमराह करने वाले बहुत लोग होते हैं। यदि मान लो किसी का काल सर्पणी योग है, किसी की कुंडली मंगल है, किसी के 7.5 का योग है, ये सब वो जानते हैं, तो उन ज्योतिषी से पूछो आपके घर में तो कोई समस्या नहीं है। जब दुनिया को बताते हो आप 21 रुपये 51 रुपये लेकर के, तो आपके घर में तो मंगल ही मंगल होगा। ये सब आप लोगों के मन की भ्रांतियां रहती हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ये सब हो या ना हो, ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से, सच्चे देव शास्त्रों की पूजन करो, रोज अभिषेक करो, रोज पूजन करो, तो ना कोई काल सर्पणी योग है, ना मंगल है, सब मंगल ही मंगल है।